नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम सैनी जेनेट डिजिटल एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अहोई अष्टमी के व्रत और उसकी कथा के बारे में कि अहोई अष्टमी का व्रत क्यों रहते हैं और उसकी क्या कथा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारे देश में हर त्योहार का अलग अलग महत्व होता है। अहोई अष्टमी भारत के मुख्य त्योहारों में से एक है। हर वर्ष कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर अहोई अष्टमी के दिन व्रत रखा जाता है। आपको बता दें, इस वर्ष यह व्रत 17 अक्टूबर को है। अहोई अष्टमी के दिन व्रत या पूजन करने का विशेष महत्व होता है। यह व्रत करवा चौथ के बाद आता है। अहोई अष्टमी पर पूरे दिन निर्जला व्रत करने का महत्व सबसे अधिक होता है। आपको बता दें कि यह व्रत मुख्य रूप से माताएं अपनी संतान की सुख और समृद्धि के लिए रखती हैं। ऐसा माना जाता है कि यह व्रत करने से और उनकी दीर्घायु होती है। तो चलिए दोस्तों, अहोई अष्टमी के व्रत के बारे में जानते हैं। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दीपावली से पहले साहूकार की स्त्री घर की लीपापोती के लिए मिट्टी लेने खदान में गई और कुदाल से मिट्टी खोदने लगी। देवयोग से उसी जगह एक सेह की मान थी। तभी उस स्त्री के हाथ से कुदाल सेह के बच्चे को लग गई, जिससे सेह का बच्चा तत्काल मर गया। अपने हाथ से हुई हत्या को लेकर साहूकार की पत्नी को बहुत दुख हुआ, परंतु अब वह क्या कर सकती थी। वह शोकाकुल पश्चाताप करती हुई अपने घर लौट आई। कुछ समय बाद उसका एक बेटा बहुत बीमार हो गया। साहूकार ने बहुत इलाज करवाया, लेकिन कुछ दिनों बाद उसके एक बेटे का निधन हो गया। फिर अचानक दूसरा बेटा, फिर तीसरा, और इस प्रकार वर्ष भर में उसके सभी 7 बेटे मर गए। बेटों की मृत्यु के बाद महिला अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन उसने अपने आस पड़ोस की महिलाओं को विलाप करते हुए बताया कि उसने जानबूझकर कभी कोई पाप नहीं किया। हाँ, एक बार खदान में मिट्टी खोदते हुए अनजाने में उसके हाथों से एक सेह के बच्चे की हत्या अवश्य हुई है और तत्पश्चात उसके 7 बेटों की मृत्यु हो गई। यह सुनकर पास पड़ोस की वृद्ध औरतों ने साहूकार की पत्नी को दिलासा देते हुए कहा कि यह बात बताकर तुमने जो पश्चाताप किया है, उससे तुम्हारा आधा पाप नष्ट हो गया है। तुम उसी अष्टमी को भगवती माता पार्वती की शरण लेकर सेह और सेह के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी आराधना करो और क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारे सभी पाप धुल जाएंगे। साहूकार की पत्नी ने वृद्ध महिलाओं की बात मानकर कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उपवास व पूजा याचना की। वह हर वर्ष नियमित रूप से ऐसा करने लगी। तत्पश्चात उसके बाद अहोई माता उससे प्रसन्न हुई और उसके पुत्रों को फिर से जीवन दान दे दिया। तभी से अहोई व्रत की परंपरा प्रचलित हो गई। बोलिए अहोई माता की जय। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस कहानी को शेयर करें और हम आपके लिए इसी तरीके की कहानी और वीडियोस लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अहोई माता की जय।